नमस्ते दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, चरण स्पर्श। कई लोगों का ये कहना होता है कि कई लोगों क्या अगर मैं भी ये देखूँ तो मैं भी ऐसे ही था कि मैं बार-बार नशा छोड़ता था और बाहर आकर यानी किसी रिहैबिलिटेशन से या डिटॉक्सिफ़िकेशन से या इलाज करने के बाद, नशा छोड़ने के बाद में यानी पूरे विथड्रॉल उसके शरीर से निकल चुके हैं और बाहर आके मैं फिर से नशा करने लग जाता था। तो इसी तरह बहुत लोग हैं जो मतलब वो बाहर आके नशा कर लेते हैं। छोड़े आते हैं जेल में, हॉस्पिटल में या कहीं भी, क्योंकि वहाँ होता है नहीं, बाँस ही नहीं होता तो बाँसुरी नहीं बजाने को मिलती उन्हें। लेकिन बाहर आके पी लेते हैं। तो बाहर आके पीने का कारण होता है कि एक तो उसको अपनी समस्या, जो उसकी समस्या है ना, जो एडिक्शन ने, उसके नशे ने उसका जीवन कर दिया था, जो उसका जीवन कर दिया था। कई लोग ऐसे होते हैं जो मतलब रिहैब में भर्ती हो जाते हैं। घर वाले उन्हें भर्ती करा देते हैं, वो भर्ती नहीं होते और वो सेहतमंद होते हैं, अच्छे खासे होते हैं, अच्छे खासे जाते हैं, अच्छे खासे वहाँ पे उन्हें कोई विड्रॉल भी नहीं होते, कोई टूटन-भड़कन भी नहीं होती और वहाँ जाते हैं 6 महीने या जितना भी परिवार उसका वहाँ रखता है, वहाँ से आके और बाहर आके वो नशा करना शुरू कर देते हैं। तो भैया ऐसे लोगों का नशा करना जायज़ है ना? जिसने पहले रिहैब जाने से पहले रॉक बॉटम नहीं देखे हों, जिसकी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा दर्दों से ना गुज़री हो, जिसकी गाँड ज़मीन पे ना लगी हो, जिसका शरीर ना खोया हो रिहैब जाने से पहले, जो बहुत बार ऐसा ना कर चुका हो। बोले तो कुल मिलाकर जिसकी अभी गाँड नहीं फटी हो, उसको आप रिहैब भेजोगे, तो वो पूरा इलाज लेकर के आ कर के अगले दिन या 1 आध दिन आपको दिखाएगा कि देखो मैं नशा नहीं कर रहा हूँ और फिर बीमारी उस पे हावी हो जाती है, क्योंकि कार्यक्रम कहता है कि इस फेलोशिप में उभरते हुए हम प्यार, ईमानदारी, खुली मनस्थिति या इच्छुकता के साथ नहीं आए, बल्कि हम एक ऐसे मोड़ पर पहुंचे जहां हम शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक पीड़ा के कारण नशा करना और जारी नहीं रख सकते थे। तो कार्यक्रम कह रहा है कि पीड़ा के कारण, पहले नशेड़ी को पीड़ा होना बहुत जरूरी है। पीड़ा होना बोले तो विड्रॉल होना, और ये विड्रॉल इस हद तक होना, ये पीड़ा इस हद तक होना कि शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक तीनों पहलू खत्म हो जाना, ऐसी पीड़ा होना, ऐसी जिंदगी हो जाना, ऐसे हालात हो जाना उसके। ठीक है, एक जस्ट फॉर टुडे में एक जेएफटी में आकर संदेशा ले जाए एडिक्ट को, नहीं, ये फरवरी की है, 17 या 27 या 23 फरवरी की, 17 फरवरी कि संदेशा ले जाए एडिक्ट को, नहीं, ठीक है। तो उसके बारे में बताया गया है कि जब तक वो नशा बंद करना नहीं चाहेगा और तब तक उसका नशा नहीं छूटेगा। ठीक है, अगर आप उसका नशा छुड़ाना चाहते हो, तो उसकी ज़िंदगी बेहतर करना चाहते हो, तो उसमें जेएफटी में कार्यक्रम कह रहा है, तो आप उसको नशा करने से रोको मत। अगर आप उसको नशा करने से रोकते हो, उसके नशा करने में यानी उसके इलाज में बाधा बनते हो, तो ऐसा करके आप उसकी मदद नहीं कर रहे। उसकी मदद आप तब करोगे जब आप उसको उसके हाल पर छोड़ दोगे, नशा करने दोगे। इसका मतलब ये है कि नशा करने दो, बात तो उल्टी है कि रोके नहीं, मना नहीं करें, समझाए नहीं। ठीक है, तो भाई ना वो रोकने से रुकेगा, ना वो मना करने से मानेगा, ना ही वो समझाने से समझेगा। जो समझाएगा, जो रोकेगा, उसका वो दुश्मन और हो जाएगा। ठीक है, उसको कहीं ना कहीं पिटवा और देगा, वो अपने यार दोस्तों से या खुद मारने की इच्छा रखेगा। तो ये कार्यक्रम इसलिए कह रहा है कि उसको रोको मत, नशा करने दो, क्योंकि नशा कर करके जब वो खुद उसकी फटेगी, जब उसकी खुद फटेगी, तब वो नशा छोड़ेगा। तो पहले उसको ये तो देख लेने दो कि नशा क्या करता है जब ना मिले तो, ठीक है, जब ना हो तो, ठीक है, और वो किस तरह से एक व्यक्ति की ऐसी तैसी करता है, जिंदगी कैसे अस्त व्यस्त करता है नशा। तो पहले उसको बहुत नशा करने दो, बहुत आदी बनने दो, उसके शरीर में दर्द होने दो, क्योंकि नशा कोई ऐसी चीज़ तो है नहीं जो 24 आवर उसको अवेलेबल होगी। एक दिन अवेलेबल नहीं होगी, जब वो बहुत बुरी तरह से एडिक्ट बन जाएगा और तब उसके जो दर्द होंगे, और उस दर्दों में जब वो एक लंबा अरसा गुजार देगा, ठीक है, और तब वो दुआओं में, प्रार्थनाओं में, नमाजों में या बीमारी के बिस्तर पर ये दुआ करेगा कि हे मेरे मालिक, भगवान परवरदिगार, मेरा नशा छुड़ा दे या मेरा ये दर्द रोक दे। ठीक है, वो खुद दुआ जब तक ना करने की स्थिति में आ जाए, पहले उसकी ऐसी हालत तो होने दो कि वो अपने रब से ये कहे कि मुझे मौत दे दे, नहीं तो मेरा नशा छुड़ा दे।
तो यार ये हालत होने से पहले, ये दर्द होने से पहले, ये जिंदगी अस्त व्यस्त होने से पहले, है ना, उसको अगर नशा छुड़ाने के लिए कहीं भेजोगे किसी भी सेंटर में, तो वो वहां की तमाम बातों को घंटे पे मारेगा। बीमारी क्या है समझेगा ही नहीं, क्योंकि उसे अभी दर्द थोड़े ना हुए हैं भाई। टांग टूटने का दर्द क्या होता है, एक हाथ पैर ना होने की मजबूरी क्या होती है, ठीक है, कोई रोग से हमेशा के लिए पीड़ित हो जाने की तकलीफ क्या होती है, ये तो वही समझ सकता है ना जो खुद इससे गुजरेगा। यानी एक भूखे की तड़प दूसरा भूखा ही समझ सकता है ना, समझे ना। तो उसको दर्द तो हुए नहीं, उसको कोई परेशानी तो हुई नहीं ज्यादा। परेशानी दर्द तो सबको होते हैं, लेकिन ज्यादा जीवन अस्त व्यस्त, जैसे कि शरीर ऐसा हो जाना, पित्त वाली उल्टियां करना, दर्द होना, उसी दर्द में और उसी दस्त में उल्टियों में जाना, अपने नशे का जुगाड़ खुद करना, चाहे जेबें काट के चाहे चोरी करके, सुबह से शाम हो गई जुगाड़ नहीं हुआ, कभी हो गया तो कभी नहीं हुआ, कभी बिना जुगाड़ के बिना पिए वापिस आ रहा है बेचारा हताश निराश। तो वो वहां पे उसने अपनी, ना तो उसने ये माना कि मैं बीमार हूं, ठीक है, ना ही उसने अपनी बीमारी के बढ़ने को देखा, ये बीमारी ये बढ़कर क्या नुकसान पहुंचाती है। उसको वो दर्द नहीं हुए, वो डिनाइल इनकार में रहा कि जब दूसरे लोग उसके सामने शेयरिंग कर रहे होंगे कि यार नशे से ये हो गया वो हो गया ऐसे हुआ वैसे हुआ, तो वो हंस रहा होगा मुस्कुरा रहा होगा। अरे बहन की चूत, नशे से ये हो गया वो हो गया, गांडू अपना तो सब ठीक है ना। तो क्या है, घंटे पे मारता है फिर वो। बीमारी क्या है, शारीरिक है, मानसिक है, आध्यात्मिक है। तो बीमारी को बीमारी तो जब वो तब मानेगा ना जब वो खुद को बीमार मानेगा। तो पहले उसको बीमार तो होने दो, तभी तो उसका इलाज शुरू होगा। पहले उसकी गांठ तो फट जाने दो, तभी तो वो अपनी गांठ सिलवाएगा। कार्यक्रम कह रहा है कि जब हम अपनी शक्तिहीनता और अपने जीवन को व्यवस्थित रखने की असमर्थता को कबूल करते हैं, तब हम अपने लिए रिकवरी के दरवाजे खोलते हैं। जब हम अपनी शक्तिहीनता और अपने जीवन को व्यवस्थित रखने की असमर्थता को स्वीकार करते हैं, ठीक है, तो ना तो उसका जीवन अस्त व्यस्त हुआ, ना उसके दर्द हुए, ना वो कहीं असमर्थ हुआ, ठीक है। तो ऐसा व्यक्ति जिसको आप भिजवा रहे हो, परिवार भिजवा रहा है, जिसके अभी दर्द नहीं हुए हैं, जिसने अभी रोक बॉटम नहीं देखे हैं, जिसकी वो स्थिति नहीं हुई है जो पहले नशेबाजों की हो चुकी है, तो ऐसे नशेबाज रिहेबिलिटेशन सेंटर में या कहीं भी गए हो, वहां वो कुछ सीखते नहीं है, वो टाइम पास करके आ जाते हैं, क्योंकि वो दर्द उन्होंने देखे ही नहीं होते हैं। भाई उनको डर लगे, सहमे, तो किस चीज से सहमे कि मैं बाहर जाके नशा नहीं करूंगा। अब उसे पता होना चाहिए ना कि अगर मैं नशा करूंगा तो वही पुराना जानलेवा चक्कर शुरू हो जाएगा, जानलेवा। तो वो बाहर जाके जब नशा करता है तो जानलेवा चक्कर शुरू नहीं होता उसका। हाँ, परेशान तो होता है, यार मैं आता हूँ पी लेता हूँ, फिर भाग दौड़ करूँ, फिर उठाईगिरी करूँ, फिर ये करूँ वो करूँ, ऐसा करूँ वैसा करूँ, लेकिन वो जानलेवा चक्कर जो एक नशेड़ी का बढ़िया वाले का होना चाहिए वो नहीं होता उसका, ठीक है। और ना ही उसने बीमारी को समझा होता है, शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक, क्योंकि वो पहले अपने आप को बीमार मानेगा तभी तो बीमारी को मानेगा, समझेगा, ठीक है। और चलो मैं मानता हूँ जिसने इन सारी चीजों को मान भी लिया, रॉक बॉटम भी हिट कर लिए, उसको फिर भी भेजा, वो फिर भी आके पी लेता है, तो भैया इसका कारण है उसकी खुद की इच्छा, उसकी खुद की इच्छा है पीना, ठीक है। उसे पता है कि नशा बंद करने के लिए, नशा छोड़ने के लिए मैंने करना क्या है, लेकिन वो उन चीजों को करे तब ना। तो नशा छोड़ छोड़ के आके रिहैब से घर में बैठ जाते हैं, ठीक है, और वहां की बातों को, वहां के काउंसलर की, टीचर की बातों को अमल में नहीं लाते हैं। जो उसने समझाया होता है, पुराने दोस्तों में नहीं जाना, पुरानी जगहों पे नहीं जाना, ठीक है, अपने पुराने ख्यालात को बदलना है, पुराने विचारों को बदलना है, पुरानी सोच को बदलना है, ठीक है, रिकवरिंग एडिक्टों को दोस्त बनाना है, नार्कोटिक्स एनोनिमस की मीटिंग करनी है कम से कम 90 दिन, है ना, रेगुलर करनी है, ठीक है, स्पॉन्सर बनाना है, जेएफटी पढ़नी है, बेसिक टेक्स्ट पढ़नी है, प्रार्थना करनी है सोने से पहले, उठने के बाद, ठीक है। जब भी नशा करने का मन करे तो भैया हमें फ़ोन कर लेना, पहले हमें फ़ोन कर लेना, या किसी रिकवरिंग एडिक्ट को फ़ोन कर लेना, ठीक है, या मीटिंगों में चले जाना। तो ये जो सारी चीज़ें उसने सीखी होती हैं,
टोटल मार के मेरा कहने का मतलब ये है कि बाहर आकर अंदर जो उसको एक चीज मैन पता चलती है कि एनए की मीटिंग जाना है मुझे। अगर अपने जारी रहने वाले एडिक्शन को छोड़ना है, उससे मुक्त रहना है, तो मुझे एनए जाना पड़ेगा। तो ये जो एनए स्त्री और पुरुषों का जो संगठन बनाया गया है, ये किस लिए है? इसमें जो लोग जाते हैं वो चूतिया है क्या? पूरी की पूरी पूरा का पूरा एक समाज है। मैं जाता हूँ, बतेरे लोग जाते हैं, बतेरे लोग यहाँ से ठीक हुए हैं करोड़ों लाखों। और जुलाई 1953 से ये कार्यक्रम चला आ रहा है, ठीक है। 1935 से चला आ रहा है। एल्कोहलिक्स एनोनिमस 10 जून 1935 को बना था, ठीक है। तो ये क्यों बनाए? अगर सिर्फ रिहेबिलिटेशन सेंटर जाने के बाद नशेड़ी नशा छोड़ सकता, उस आदत को कंटिन्यू रख सकता, तो नार्कोटिक्स एनोनिमस की मीटिंग इतना बड़ा ये चक्रव्यूह रचाने की क्या जरूरत थी? क्यों इसमें लोग इतने इन्वॉल्व हैं? सेवा, इसके कदम, परंपरा, मीटिंगे, क्यों ये सारी चीजें हैं? क्यों ये सिद्धांत है? किस लिए है ये उन्हीं लोगों के लिए हैं जो रिहैब जाते हैं, बाहर आते हैं और फिर नशा कर लेते हैं। तो अगर आपको नशा नहीं करना, तो रिहैब की कही हुई कम से कम किसी एक बात पर अमल करना पड़ेगा। कम से कम जो चिल्ला कर वहां पे कहा जाता है, बताया जाता है, ये जैसे तुझ मुझसे भी सुन लेते हैं। अगर कोई नहीं भी बताता है, मैसेज नहीं भी देता है, तो इतना तो पता चल जाता है कि एनए की मीटिंग जाना है भाई नशा छोड़ने के लिए। तो कोई विजिटर आके बता देता है, कोई पुराना बता देता है, कोई स्टाफ वहां बता देता है, ठीक है भाई। मीटिंग तो करता नहीं। अब मीटिंग ना करने के लिए उसके पास बहाने बहुत हैं, ठीक है। और नशा करने के लिए वही बहाने बहुत हैं उसके पास। तो मीटिंग करनी पड़ेगी अगर आपको नशा बंद करना है रिहैब से आके। तो होता है कि नहीं है अवेलेबल आपके देश में, आपके गांव में, आपके एरिया में मीटिंग अवेलेबल नहीं है, दूर है, आप नहीं जा सकते, आप एक बंधुआ मजदूर हो, निगरानी में हो माँ बाप की, बच्चे हो, छोटे हो, नहीं जा सकते इतनी दूर, अप डाउन नहीं कर सकते। तो आजकल तो ऑनलाइन मीटिंग चल गई है, तो भाई ऑनलाइन कर ले, वो भी सेम फीलिंग्स आती है उसमें भी मेंबर तेरे दोस्त बन जाएंगे, तो अपनी शेयरिंग फिर बाद में उनसे फोन पे भी कर सकता है। और नार्कोटिक्स एनोनिमस की जेएफटी पढ़, प्रार्थना कर, ईश्वर से मदद मांग, और यार अपनी जिंदगी के बारे में सोच, माँ बाप के बारे में सोच, तो तू नशा नहीं करेगा। और तू करना चाहता है तो ना तो नार्कोटिक्स एनोनिमस कोई कुछ कर सकती है, ना कोई मेंबर कुछ कर सकता है, ना ही भगवान कुछ कर सकता है। अगर तू करना चाहता है, भगवान भी उसकी ही मदद करता है ना जो अपनी मदद खुद करता है, उसकी ही मदद करता है जो अपनी मदद खुद करता है। अब तू पीना ही चाहता है तो भैया तुझे कोई नहीं रोकेगा। मैं पीना चाहूं तो मुझे कोई रोकने वाला नहीं है, अभी जाकर के पी लूं और आ जाऊं, कोई नहीं रोकेगा। तो पीना ना पीना तो खेल है भाई विचारों का, ये दिमाग की बीमारी है, विचारों को नियंत्रण करने का खेल है। आपको विचार आते हैं, आप उस पर एक्शन कर देते हो। तो नार्कोटिक्स एनोनिमस के कार्यक्रम को आपने ज्वाइन नहीं करा जो आपको विचारों से लड़ना सिखा दे एक ही दिन में, और 90 दिन में ऐसा पत्थर बना दे क्या आपके ऊपर कुछ भी मार दो वही चीज टूट जाएगी, आप नहीं टूटोगे। और धीरे धीरे आपका ये आत्म खिंचाव नार्कोटिक्स एनोनिमस ले लेती है। तो आप तो घर बैठकर खुद नशा छोड़ने की कोशिश करते हो और पाते हो कि मैंने फिर से नशा कर लिया। फिर इसमें कोई क्या करे, लास्ट इलाज से मैंने ये ठाना था कि अब नशा नहीं करना है, बहुत हो गया, अब मीटिंगें करनी है। हर इलाज में मैंने सुना मीटिंग, जो स्टाफ आया, जो विजिटर आया, किसी का बर्थडे हुआ, कुछ हुआ, सब ने, कोई मेंबर आके शेयरिंग कर रहा है तो वो सब मीटिंग के बारे में बोल रहा है, डायरेक्टर मिशन के मीटिंग के बारे में बोल रहा है, सब मीटिंग कर रहे हैं, वो सब मीटिंग कर रहे हैं जो नशा छोड़े हुए हैं। तो यार अब मीटिंग ही करनी है, ठीक है। तो जब तक मैंने मीटिंग ज्वाइन नहीं करी और इस बात को ठाना नहीं कि जितने भी दर्द यहाँ मिल रहे हैं ले ले, कुछ दिन के हैं, बाहर जाके अब नशा नहीं करूंगा और फिर से यहाँ नहीं आना। और नशा ना करने के लिए इतना समझ में आ गया था कि अपनी शक्तिहीनता को स्वीकार करना है नशे पर, कि बार बार नशा मैं ये सोच के करता हूं कि इस बार उस हद तक नहीं पहुंचने दूंगा, थोड़ा पीऊंगा। और हर बार मैं थोड़ा एक पीस पीकर पीने की सोचता हूं और मैं पाता हूं कि यार मैं 2 पीस 3 पीस और फिर चालू हो गया। हर बार मैं ये सोच करके रिहैब से आता हूं कि स्मैक नहीं पीऊंगा, गांजा पीता रहूंगा, बस गांजे पर ही टिका रहूंगा। और मैं पाता हूं कि जब मैंने गांजा पिया तो मैं
सिर्फ गांजा ना पी सका, मुझे वापस अपनी ड्रग ऑफ चॉइस पे आना पड़ा, समझे। तो ये चीज समझ आ गई थी। तो सारा खेल है समझ आने का, ठीक है। सारा खेल है कि मैं अकेले अपना जीवन नहीं चला सकता, मैं अकेले नशा कर तो सकता हूं लेकिन छोड़ नहीं सकता, मैं अकेले रिकवर नहीं हो सकता, समझे ना। हम एडिक्ट जब तक एक दूसरे को नहीं मिले तब तक कोई काम करने वाला तरीका समाधान सामने नहीं आया। तो ये संगठन जो समाज है ये फिजूल है। फिर सब आके रिहैब से एक एक बार इलाज लेके छोड़ सकते तो क्यों बनाया जाता नारकोटिक्स एनोनिमस। रिहैब सिर्फ नशा छुड़ाता है और उस छोड़े हुए नशे को लाइफ लॉन्ग छोड़े रखने के लिए नारकोटिक्स एनोनिमस की मीटिंग ज्वाइन करनी पड़ती है। फिर चाहे तो किसी भी रूप में कर, चाहे सिर्फ किसी न किसी से फोन पे शेयरिंग कर, दुआ कर, प्रार्थना कर, समझे। वो छोड़ना चाहता है, जिंदगी को बेहतर बनाना चाहता है तो ही तो बना पाएगा। हाँ, नशा छोड़ने पर जीवन जो है अर्थहीन हो जाता है, उबाऊ, काला, क्या ऐसा लगता है कि नशा छोड़कर जिंदगी बहुत झंड है। इससे अच्छा तो वो जिंदगी थी जिसमें मैं नशा कर रहा था। ये छोड़े हुए की जिंदगी तो यार बहुत काली है, नीरस, उबाऊ और अर्थहीन है। तो ये शुरुआती दौर होता है नशेड़ी का, नशा छोड़कर शुरुआती दौर जो बहुत कठिन हो सकता है। हो सकता है उसे नींद ना आए, हो सकता है उसे भड़कन हो, तड़पन हो, पैरों में से आग निकले, तड़पे, रात भर जागे, नींद ही ना पूरी हो, है ना। हो सकता है उसे भूख ना लगे, प्यास ना लगे, हो सकता है उसे बेचैनी रहे, हो सकता है उसके दिमाग शांत ना रहे। चलता रहता है ये दिमाग नशा छोड़ने के बाद में, कुछ ना कुछ इसमें चलता रहता है। तो भाई इसको चलाने की आदत डाली है ना हमने। जब अगले दिन का जुगाड़ करने के बारे में पूरी रात सोचते थे, पूरा दिन सोचते थे, तो दिमाग उसी सोच में चलता रहता था, तो उसे चलने की आदत हो गई है ना। तो वो चलता है। अब वो चलता रहता है तो जिसके चलते हुए वो शांत नहीं होता तो नींद नहीं आती, वो शांत हो तो नींद आए। अब वो शांत नहीं होता है, अब उसको कौन बताए कि हाँ ये हो जाएगा। शुरुआती दौर ऐसा होता है, कठिन गुजरेगा, नीरस, उबाऊ और अर्थहीन लगेगी जिंदगी। ऐसा लगेगा कि पहले की जिंदगी अच्छी थी, इससे बढ़िया तो नशा कर लूं साला, सब ठीक हो जाएगा, है ना। ना इस जिंदगी में पैसा है, ना रुतबा है, ना कुछ ओहदा है, ना इज्जत है, और ना तो टाइम पास नहीं हो रहा, वही उठना सोना, वही काम करना। तो भाई शुरुआती दौर बहुत कठिन होता है। अगर ये शुरुआती दौर कठिन ना हो तो यार जो रिहैब से आ रहा है, जो किसी डिटॉक्सिफिकेशन सेंटर से आ रहा है या ब्रेक लगा के आ रहा है अपने नशे पर, तो वो कामयाब ना हो जाए सारे। नशा छोड़ना कोई मुश्किल बात नहीं है, लेकिन छोड़े रखना वो मुश्किल है। और नारकोटिक्स एनोनिमस में जाना कोई मुश्किल बात नहीं है, उसे ज्वाइन करना कोई मुश्किल बात नहीं है, लेकिन उसे कंटिन्यू रखना, कंटिन्यू मीटिंगें करना, रेगुलर मीटिंगें करना, वो बहुत बड़ी बात है, समझे ना। तो यार एक चीज जो हर रिहैब में बताई जाती है कि मीटिंग करनी है, क्या आप वो करते हो? हाँ करता हूँ भाई। एक दिन गया था मैं, 2 दिन गया था मैं, वहाँ तो भाई सब कुछ वो ही हो रहा था जो वहाँ पे शेयरिंग सेशन में होता था। मेरे को तो मज़ा नहीं लाया, मज़ा नहीं आया उसको। मज़ा चाहिए उसे, मज़ा ढूंढ रहा है। यानी जब वो घर से जाए तो मज़ा करते हुए जाए, जब वो मीटिंग में बैठे तो उसको मज़ा आए, तो वो मीटिंग से आए, आफ्टर मीटिंग में भी उसको मज़ा आए, तो वो घर आए तो मज़ा आए। तो मज़ा नहीं भूला, उसे मज़ा चाहिए, मज़े की बीमारी है, समझे ना भाई। मेरे को तो मज़ा नहीं आया, अच्छा ही नहीं लगा। जैसे अपने सेंटर में शेयरिंग सेशन होता था ना भाई, वहाँ सब तो वही हो रहा था। मैं इतना नशा करता था, मैं इतना नशा करता था, मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ वो हुआ, और सब अपनी अपनी राग कहानी बता रहे थे भाई। फिर मैं तो गया ही नहीं। तो भाई एक दिन में कुछ पता नहीं चलेगा, एक दिन में वो अच्छा भी नहीं लगेगा। नारकोटिक्स एनोनिमस कहती है कि 90 दिन आ पहले, तो एक दिन चला गया, 2 दिन चला गया, ऑनलाइन ज्वाइन कर ली, ठीक है, और खुद ही टाल रहा है, आज मत जा, मौसम खराब है, आज बीवी रोक रही है, चल, आज मेहमानदारी है, आज शादी, आज ब्याह, आज उत्सव है ना। कभी कभी क्या होता है कि अर्ली टाइम में जब हम मीटिंग जाने की सोच में रहे होते हैं तो अम्मी रोक लेती हैं, बेटा आज मत जा, काम आज मत जा, रुक जा, आज क्या करेगा, मौसम खराब हो रहा है, तबीयत भी तेरी ठीक नहीं है। तो हमें और बहाना मिल जाता है, पहले अब तो अम्मी कह रही है, अब तो अम्मी कह रही है मीटिंग मत जा, मौसम भी खराब है, तेरी तबीयत भी खराब है। जब मेरी अम्मी ने मुझे रोका कि आज तेरी तबीयत खराब है, बुखार चल रहा है, मत जा मीटिंग, तो मैं फिर भी मीटिंग गया। मैं उठा बुखार में, टपे हुए बदन में मैं नहाया, पानी गर्म करके नहाया। नहाने के बाद थोड़ा सा कुछ खाया, जबरदस्ती खाया नहीं जाता था, ठीक है, कपड़े वपड़े पहने, जूते वूते पहने, और भैया कुछ पैसे लिए किराए भाड़े के, और मैं चल दिया मीटिंग। गर्म हो रहा है, तप रहा है मेरा बदन, कुछ अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन मैं मीटिंग जा रहा हूँ। और शाम तक मैंने पाया मैं ठीक हो गया,
और मैं वो बहाना ले लेता, ठीक है। लोगों ने मुझे बताया कि भाई एनएमए सर्विस ले ले, सेवा ले ले, तो मैंने सेवा ले ली। अब सेवा हमें अच्छा बनाती है ना, सेवा हमें खींचती है। यार मैंने तो चेयरपर्सन की पोस्ट ले रखी है, मैं तो चेयर हूँ एनए का, उस ग्रुप का। साला मैं ही नहीं गया तो यार अच्छा नहीं लगेगा, तो वो खींचती है सेवा। आप टाइम टू टाइम, टाइम से पहले पहुंचोगे, जब जिस दिन भी आपकी चेयर होगी, मीटिंग मीटिंग लगाओगे और मीटिंग करोगे, ठीक है। तो आप सेवा ले लो कोई जो आपको खींचे। आप यार बहाने लेने तो बहुत है, सर्दी है, गर्मी है, आंधी है, तूफान है, बीवी मना कर रही है, ये है वो है, तो छोड़ना है तो भैया ये सारी चीज़ें तो करनी पड़ेंगी। नो पेन नो गेन। आशा करता हूँ आप लोगों की समझ में नहीं आया होगा। धन्यवाद।